ये मेरी जवान लड़खड़ाती है क्योंकि मैं माइक में नहीं बोली। और यहाँ बैठे हुए सब लोग सोचते हैं कि भाषण बकवास है, ये नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सब पदाधिकारी आते हैं तो वो भाषण इसलिए नहीं देते हैं कि उनको तालियां मिले, वो इसलिए भाषण देते हैं कि आप लोगों को सीख मिले, आप लोग जागरूक हो कि क्या होता है समाज में, इसलिए बोलते हैं। ये इसलिए नहीं बोलते। पहले हम भी ऐसे सोचते थे कि कब भाषण खत्म हो और कब डांस वगैरह कुछ हो, पर जब हम मंच पे आए और जब हमने भाषण को ध्यान से सुना, जब समझ में आई कि वो भाषण सिर्फ अपने लिए, किसी और के लिए नहीं है, अपनी सीख के लिए, कि अपन सीखो, समझो कि ये भाषण क्या होता है। और ये भी यहाँ पर बैठे हुए कितने भी लोग कोई भी भाषण देते हैं, एक एक बात सच होती है, वो भाषण की एक एक बात सच होती है। तो मैं आपसे विनती करना चाहूंगी कि एक अच्छी दारू बेचना बंद करिए, क्योंकि इससे आपके घर में बहन बेटियां को देखने आते हैं लोग, दारू पीने तो कम आते हैं। आपको पता है क्या बात होती है? ये बात होती है, अब कहीं गाँव में जाते हैं और कोई आता है तो बोलते भैया दारू कहाँ मिलेगी, तो वो कहते हैं अपन है ना गोड को, वही तो बनाते हैं दारू, वही मिलेगी। अपन किस पहचान से है? अपन गोड को दारू बनाते हैं इस पहचान से। अपन को ये पहचान नहीं रखना है। अपनी पहचान ये साड़ी है, पीला गमछा है, रुमाल है, इसको आगे बढ़ाओ ना। दारू को क्यों बढ़ा रहे हो आप आगे? आप दारू को आगे बढ़ा रहे हो तो फिर कहीं भी जाते तो यही सुनने को मिलता, दारू कहाँ मिलेगी, कहीं भी पूछ के देख लेना गाँव में। अपने गोड़ को भैया है ना, उनके घर जाओ, दारू मिलेगी। दारू के साथ साथ चकना भी और अच्छी अच्छी लड़की भी है वहाँ, देखने को भी मिलेगी। इसलिए कह रही हूँ दारू बंद करो, क्योंकि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। जय सेवा जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में जो शराब होती है, जो दारू होती है, वो आपकी सोचने की जो ताकत है उसको कमजोर कर देती है। और कमजोर करने के बाद हम सही नहीं सोच पाते कि हमारे लिए कौन सा चीज लाभदायक है, कौन सा चीज नुकसान है। और वास्तव में जिस तरह से मैं गंभीर विषयों पर जो बात रखी, मैंने इसको महसूस किया कि वास्तव में जब हमारे समाज के बीच में दारू के नाम से कम और समाज की बेटियों को इसलिए देखते हैं, उनको पता है कि आदिवासी समाज का जो जमीन है और बेटी अगर मिल जाए तो उसको पौने पौने दाम पे उसकी जमीन हो सकती है। आपका बेटे से कोई लेना देना नहीं है, उनको आपकी जमीन से लेना देना नहीं है। क्योंकि आपके पेमगा, आपके सोडलपुर की जमीन आप पूछ करके देखिए क्या भाव है। और आप ग्रामीण अंचलों में, आदिवासी अंचलों में देखेंगे तो ज्यादा से 50,000, 1 लाख एक कीमत में जमीनें बिक रही है। और अगर उनको जमीनें खरीदना है तो आपको सबको मालूम है आदिवासी समाज की जमीन कोई खरीद नहीं सकता, तो वो अपनी बेटियों को अपने जालसा में फंसा करके उसकी जमीन को अपनाते हैं। वो कैसे, उसको थोड़ा सा 2 शब्द कहकर मैं अपनी बात बताते रहता हूँ कि अपनी बेटी को लेने के बाद उसके बच्चे होंगे, तब भी वो बाप के अधिकार नहीं रख पाएंगे। लेकिन बेटी को लिए तो कहा गया कि बाप की जो जमीन है, बेटा का जितना हिस्सा है, जितना अधिकार है, वो बेटी का भी है। फिर वो बेटी को लेकर के बाप के ऊपर केस लगाएगा और केस लगा करके वो बाप की जो जमीन है, आधी जमीन उसे कब्जा कर लेंगे। और कब्जा करने के बाद भी वो जमीन उसके नाम पे ट्रांसफर नहीं होगा गैर आदिवासी का। तो लेकिन जो अपनी बेटी, अपनी बहन से जो बच्चा पैदा होगा, वो बच्चे के नाम पे पोती नामांतरण करके उस बच्चे का जमीन, वहां की जमीन बच्चे के नाम पे हो जाएगा। ऐसा करके उस व्यक्ति का अधिकार उस क्षेत्र में हो जाएगा, जमीन पे हो जाएगा। तो जमीन मत बेचिए भैया, इस जमीन की कीमत को समझे। ये षड्यंत्र आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप कार्यक्रम में हिस्सा लोगे, जैसे जैसे इन शब्दों को सुन लोगे, आपको कथाओं में अमृत वर्षा की बात होती है। मैं कहता हूँ अमृत ज्ञान लेके चाहिए और ऐसा देखे कि वो देख ले बाबा, उधर आदिवासी समाज खड़ा है, उनका नाम मत लो, नहीं तो वो छेड़फाड़ डालेगा भैया। ऐसी आपकी ताकत बनाओ, ऐसी समाज की पहचान बनाओ, तब जाकर समाज बचेगा। और बहुत ही छोटी बात करके उन्होंने जो बात बोली उस पर मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि पूजी समाज भी चल सकती है, कि पूजी समाज भी चल सकती है, पापाल से भी कश्ती निकल सकती है। होके माइस यूना अपने इरादों पर बदल, तुम्हारी भी जिंदगी बदल सकती है, बदल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी मस्कोले जी, आपने कम शब्दों में अपनी बात रखी और कम शब्दों में बात रखने के लिए हमारे जयस के जिला प्रवक्ता सालेग्राम बुरवाई जी का आपके जोरदार ताली के गड़गड़ से आमंत्रण करता हूँ। वो आए और समाज के बीच में कम शब्दों में अपनी बात रखें। आदरणीय सालेग्राम बुरवाई जी। सबसे पहले सभी को सेवा जवाहर।